हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं आज जीसीसी में आया हुआ हूँ। आप सबको दिख ही रहा होगा पीछे के बैकग्राउंड से। तो देखो, आजकल जो टॉपिक चला हुआ है आपका जीसीसी में, क्योंकि आईपी लीड का पेपर तो हो गया है। आईपी लीड के बारे में तो आप सबको अच्छे से पता ही है। अब आपका जो स्कोर है उसके रिगार्डिंग आपकी रैंक पता चल जाएंगे आपको कुछ दिन में। पर आज डीटीयू के लिए मैं आया हूँ, क्योंकि डीटीयू के इस समय पेपर आने वाला है, एग्जाम जो है आपका आने वाला है। और डीटीयू में जो है कि लास्ट ईयर मैथ्स में क्या क्वेश्चन आए थे, जो मेमोरी वेस्ट क्वेश्चन है, मेमोरी वेस्ट, वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो मैं पूरे क्वेश्चन नहीं लेके आया। 3-4 क्वेश्चन मैं आपको ग्रुप में डलवा दूंगा, जो भी जीसीसी के ग्रुप्स हैं उसमें मैं डलवा दूंगा। पर जो 7-8 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जिससे कि आपको बस थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि क्या करना है क्या नहीं करना। और इससे पहले आपको ये तो पता चल चुका है, जैसे कृष्णा जोशी से आपकी बात हुई थी, जिसकी डीटीयू में रैंक 8 या 9 आई थी, जो मुझे आई थिंक ध्यान नहीं है ठीक से। तो हर्ष से भी आपकी बात हो चुकी है, कृष्णा जोशी से भी आपकी बात हो चुकी है। तो आपको ये तो पता चल गया कि किस किस टॉपिक से कितना कितना आता है। पर मेन बात ये है कि उस टॉपिक से आता है किस लेवल का आता है। तो मैं कुछ क्वेश्चन दिखाने की कोशिश करूंगा आपको, कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हमको हाँ क्या करना है और क्या नहीं। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, पहला क्वेश्चन है वो बाइनोमियल थ्योरम से है, जैसा मुझे बच्चों ने बताया। पहला क्वेश्चन है जो बाइनोमियल थ्योरम से, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। मैं 1 मिनट मार कर ले लेता हूँ। ठीक है। देखो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका बाइनोमियल से कह रहा है फाइंड द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म फाइंड आउट करने के लिए आपका इक्वेशन दे रखा है एक्स माइनस 3y टू द पावर 4। तो आपको मैंने बताया, जब भी मिडिल टर्म की बात करता है तो पावर देखते हैं सबसे पहले। तो इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर है सर ऑड। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे सर, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे बेटा, टोटल नंबर ऑफ टर्म होंगे पावर प्लस 1, मतलब कि 5 टर्म्स इसके टोटल नंबर ऑफ टर्म होंगे। मान लो ये 5 टर्म है, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म। अब मिडिल टर्म की बात कर रहा है, तो थर्ड टर्म जो है वही तो मिडिल टर्म है। तो आपको थर्ड टर्म के बारे में इन्फॉर्मेशन देनी है। अदरवाइज क्या करते हैं सर, टोटल नंबर ऑफ टर्म के 5 आ गए, आपको ये पता है, आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म आपके पास 5 आ गए। तो 5 आने के बाद आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि इवन है ऑड है। तो ऑड है ना, तो ऑड से मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं, 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो 6 डिवाइड बाई 2 3। तो थर्ड आपका मिडिल टर्म हो गया। तो मिडिल टर्म निकालने के लिए अब आपको पता कैसे करना है कि मिडिल टर्म होगा क्या। तो उसके लिए मैंने बताया, कोई भी एक्सप्रेशन दे रखा हो बाइनोमियल, उसकी सबसे पहले जनरल टर्म का फॉर्मूला लिख लो। तो क्या होता है, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर, फर्स्ट टर्म को मैं एफ डिनोट कर रहा हूँ, टू द पावर एन माइनस आर। और सेकंड टर्म टू द पावर आर। ये क्या होता है बेटा, फर्स्ट टर्म की पावर क्या होती है, हमें याद रखना, इन दोनों का डिफरेंस होता है। और सेकंड टर्म क्या होता है सर, ये नीचे जो आर होता है ना, वही सेकंड टर्म होता है आपका। तो आपको दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। तो आपको थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है, तो 3 फाइंड करना है। तो आर प्लस 1 की वैल्यू 3 है, तो आर की वैल्यू कितनी हो गई, 2। और सर एन, एन क्या है सर, जो इंडेक्स होता है सर, जो पावर होती है, तो मतलब मींस 4 पावर दे रखी है। तो 4c2। फर्स्ट टर्म सर, एफ मींस फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है सर इस एक्सप्रेशन में, सर फर्स्ट टर्म है एक्स। तो एक्स टू द पावर एन माइनस आर, 4 माइनस 2 दैट इज 2। सेकंड टर्म सर, सेकंड टर्म विद साइन लीजिएगा, माइनस 3 बाई सेकंड टर्म, ये पूरा सेकंड टर्म है, टू दी पावर आर। सर आर कितना है, 2। तो सर आप इसको कैलकुलेट करिए, तो आपका ये कितना आ जाएगा, आपका आएगा ये 54। टोटल में लिख रहा हूँ लास्ट एक्सप्रेशन, 54 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये आपका थर्ड टर्म है जो कि आपको बात करनी थी। तो ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है टिग्नोमेट्री से। देखो, है तो टिग्नोमेट्री से, मैंने ऐसे टाइप के क्वेश्चन कराए भी हैं, और मैंने इसमें साइन और कॉस वाला कराया था आई थिंक, या फिर सेक और सेक को सेक वाला कराया था, आप देख लेना, आया था टेन वाला। तो कुछ नहीं है, क्वेश्चन था टेन अल्फा प्लस कॉट अल्फा is equal to p, then find the value of tan square alpha plus cot square alpha is equal to। देखो भाई, जिस बच्चे को थोड़ी सी अलजेब्रा की नॉलेज होगी, उसके लिए क्वेश्चन कुछ नहीं था। विद इन 2 to 3 सेकंड में आप क्वेश्चन कर सकते थे, अगर आपको अलजेब्रा की नॉलेज हो। अलजेब्रा में क्या कहता है, x प्लस 1 अपॉन एक्स, मतलब कोई चीज हो, उसी का रेसिप्रोकल ऐड हो रहा हो, और मान लो उसकी वैल्यू k है, तो आपसे क्या पूछा है, वही टर्म का स्क्वायर के बारे में पूछा है। तो इसका आंसर होता है डायरेक्ट के स्क्वायर माइनस 2। अब इसमें अप्लाई करिए सर, टेन अल्फा प्लस कॉट अल्फा। कॉट अल्फा क्या होता है, 1/10 अल्फा। तो आपका एक टर्म मिल गया टेन अल्फा प्लस 1/10 अल्फा, मतलब वो टर्म और उसका रेसिप्रोकल, इज इक्वल टू पी दे रखा है। तो उनके स्क्वायर का क्या होगा सर, पी स्क्वायर माइनस 2, डायरेक्ट आंसर। अगर आप पे एलजेब्रा आता है, अगर एलजेब्रा नहीं आता तो आपको कैसे करना था सर, ये देखिए पावर 1 दे रखी है और पावर 2 में जाना है, तो सर स्क्वायरिंग बोथ साइड हम जानते हैं। तो पहली वाली इक्वेशन का, ये फर्स्ट इक्वेशन जो दे रखी है, इसको स्क्वायरिंग करते हैं। तो टेन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 2 टाइम्स ऑफ टेन अल्फा कॉट अल्फा
इज इक्वल टू पी स्क्वायर, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी तो पी का स्क्वायर भी आएगा। सर टेन अल्फा कॉट अल्फा, कॉट अल्फा को लिख सकते हैं 1/10 अल्फा, तो टेन अल्फा से टेन अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा और सर ये बचेगा, इसको हम इधर ले जाएंगे तो आएगा पी स्क्वायर माइनस 2। तो सर वही रिजल्ट आया जो मैं आपको बता रहा था। तो सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री में ज्यादा टफ क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, जितना क्लास में पढ़ाया है ट्रिग्नोमेट्री की गारंटी दे देते हैं उससे बाहर कंसेप्ट नहीं आएगा। मैंने आपको वैल्यू पुटिंग से भी बताया कि वैल्यू पुट करके कैसे चेक करना है आंसर, अगर अदरवाइज आप पे नहीं आता है तो हर तरीके से आप पे आना चाहिए। पेपर को देख के घबराना मत, हो सकता है 5 सवाल क्वेश्चन आपके टफ हो, 6 टफ हो, 10 टफ हो, पर भाई कुछ तो आप पे आते होंगे ना, तो वही चीज आपको पकड़नी है। तो देखो कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, जैसे थर्ड क्वेश्चन की बात करूं, डिटरमिनेंट से आया 5 3 3 1 2 6 3 5 10, ये डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है इज इक्वल टू, तो भाई इसको तो मैं कैलकुलेट नहीं करा रहा, 3/3 का डिटरमिनेंट हर बच्चा कैलकुलेट करना जानता है, तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लेना, करना एक बार ट्राई, जिससे पता चलेगा कि हाँ भाई याद है या भूल गए। एक क्वेश्चन मैंने टेस्ट सीरीज में भी दिया था लास्ट टाइम, क्लास में भी कराया था, क्या कह रहा था, सम सम ऑफ टू एन टर्म, फर्स्ट टू एन टर्म का सम कह रहा है, मतलब एस टू एन कह रहा है, किस सीरीज का, सर सीरीज इसकी बात कर रहा है 2 5 8 अप टू सो ऑन इज इक्वल टू, ये कह रहा है ये फर्स्ट टू एन सम है, ये इक्वल टू है किसके इक्वल टू है, जो एक सीरीज है जिसके एन टर्म के सम के इक्वल है, मतलब उस सीरीज के एस एन के इक्वल है। सर वो सीरीज क्या है, सीरीज है 57 59 61, सर ये सीरीज है। तो सर ये इक्वल दे रखे हैं आप में, तो सर एस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एस टू एन, ये पहली सीरीज का इज इक्वल टू एस एन दे रखा है। तो सर आपको इतना ध्यान रखना है, जब एस एन का फॉर्मूला होता था तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो सर ये कंपलसरी नहीं होता कि यहाँ पर ये है तो ये होगा, सर अगर यहाँ पर n है तो यहाँ पर भी n होगा, यहाँ पर भी n होगा, यहाँ पर अगर p है तो यहाँ पर भी p होगा, यहाँ पर भी p होगा, मतलब कि बता रहा है फर्स्ट नेचुरल नंबर, कितने नेचुरल नंबर, तो सर यहाँ पर n नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे 2n नेचुरल नंबर, तो सर यहाँ पे जो फॉर्मूले में है उसमें 2n से रिप्लेस कर देना पूरे फॉर्मूले को, 2n डिवाइड बाई 2 2a प्लस 2n टाइम्स ऑफ माइनस 1 इंटू डी, और सर इसका d और इसका a अलग है इस सीरीज का, क्योंकि पहली वाली सीरीज से, और सर इसका d इसका a अलग है दूसरी वाली सीरीज से, पर n टर्म्स इक्वल की कह रहा है तो वो बात कर लेते हैं इस चीज की। तो सर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो सर वैल्यू पुट करते हैं पहली सीरीज से सेकंड सीरीज से, तो सर पहली सीरीज से बात करते हैं तो सर n/2 से तो n/2 कैंसिल आउट हो गया सिंपल, यहाँ पे 2a, सर पहली सीरीज की बात करते हैं, a की वैल्यू 2 है तो मतलब 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ n माइनस 1, सर d की वैल्यू 3 दे रखी है, और सर एक ब्रैकेट में बाहर 2 मल्टीप्लाई है इज इक्वल टू, सर इधर की बात करता हूँ तो सर 57 फर्स्ट टर्म दे रखा है, उसको ट्वाइस करेंगे 114 आएगा प्लस n माइनस 1, और सर d दे रखा है 2, तो सर इसको आप सॉल्व करोगे, आप इसको सॉल्व कर लेना, परफेक्ट n इज इक्वल टू बनाएगा, क्योंकि क्लास का कराया हुआ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में भी डाला हुआ था लास्ट टाइम, तो इस क्वेश्चन में आप सॉल्व कर लेना, मैंने कंसेप्ट बता दिया है, आपको सिर्फ सॉल्व करना है। सर अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, और आप टॉपिक नोट करते जाइएगा, किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आया है, टॉपिक मैं नहीं बता रहा, इससे पहले टीचर ने बता दिया है, मुंजाल सर ने बता दिया, कृष्णा जोशी ने भी बता दिया है, हर्ष ने भी बता दिया है, और जो बच्चे थे उन्होंने भी बता दिया है, तो टॉपिक आप देख लीजिएगा, मैं सिर्फ क्वेश्चंस करा रहा हूँ, वो कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ, सारे क्वेश्चंस नहीं करा रहा। ट्रिग्नोमेट्री का एक और क्वेश्चन, भाई इसके ऊपर तो मैंने क्वेश्चन भी कराए थे, बहुत बच्चे करके आए होंगे, बहुत बच्चे हो सकता है फिर भी नहीं करके आए हो। इफ साइन x माइनस 3 इज इक्वल टू कॉस 2x प्लस 6 देन वैल्यू ऑफ x पूछ रहा है। सर आपको पता होना चाहिए साइन a इज इक्वल टू कॉस b होता है, कब होता है ये चीज, कब फॉलो होती है, जब इक्वल टू का साइन और कॉस में अलग अलग एंगल हो। सर जब a प्लस b का सम 90 डिग्री हो, दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो, तो सर इसका प्लस इसका सम 90 रख दीजिए, बस कुछ नहीं था क्वेश्चन में। 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 90, तो सर ये कितना हो गया 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 90, सर 3 कॉमन ले लीजिए, उधर काट दीजिए, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 30, तो सर x इज इक्वल टू 29 डिग्री। सर बताइए कितना सिंपल क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल, जितना पेपर आपका आता है उतना करके आइएगा, और जितना नहीं आता, अब देखो भाई 10th क्लास से क्वेश्चन आए हैं, अगर 10th क्लास में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ा हो, और लीनियर इक्वेशन का चैप्टर पढ़ा हो, तो उसके बेसिस पे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए हैं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ चीजों को, आप सुनिएगा। ये कह रहा है द लेंथ इज 6 लेस देन, लेंथ के बारे में बात कर रहा है, 6 लेस देन, किससे लेस देन है 6, 3 टाइम्स ऑफ इट्स अदर साइड, सर 3 टाइम्स ऑफ इट्स अदर साइड, तो सर अदर साइड को मैंने x मान लिया, उससे 3 टाइम्स लेस है, तो सर ये लेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई। तो अगली ब्रेथ मान लेते हैं, ब्रेथ आपकी x रही होगी, तभी तो उससे 3 टाइम्स से लेस है, तो सर ये मतलब स्टेटमेंट फॉर्म में दे रखा था, और इसका क्वेश्चन का पेरीमीटर दे रखा था,
पेरीमीटर आई थिंक 104 दे रखा है पेरीमीटर, और हो सकता है पेरीमीटर कुछ और दिया हो, क्योंकि बच्चों के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी हो सकता है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो सर ये दिया था, तो आपसे लेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करा रहा था। सर आपको पता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर दिया होता, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता कितना है सर, 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी, और सर ये कितना दिया हुआ 104, तो सर 2 टाइम्स ऑफ एल कितना है सर 3x माइनस 6, और बी कितना है सर x इज इक्वल टू 104। तो सर ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या होगा 4x माइनस 6, और सर ये कैंसिल आउट करोगे तो आप 52 आएगा, तो सर 4x इज इक्वल टू 58, और सर x इज इक्वल टू 58/4। तो सर ये हमारी क्या आ गई सर, ये हमारी ब्रेथ आ गई। और सर लेंथ मैं एक बार देख लेता हूँ, उसने लेंथ दिया था ब्रेथ दिया था उल्टा दिया था, लेंथ इज, हाँ लेंथ दी थी, तो हमारी ब्रेथ आ गई। तो लेंथ का क्या होगा सर, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, x की आपकी निकल के आ जाएगी। क्वेश्चंस होगा पॉसिबल तो मैं मुंजाल सर से कह दूंगा और आपके ग्रुप में डलवा दूंगा, टेलीग्राम का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, और जीसीसी के बच्चे ऐप में डल जाएंगे, जो भी होगा देख लेंगे। सर एक और क्वेश्चन आया था, स्टेटमेंट वाले 2 क्वेश्चन है सर। एक क्वेश्चन है सर, ये बात कर रहा है पैरेललोग्राम की, साइड ऑफ पैरेललोग्राम की बात कर रहा है सर। इसमें भी पैरेललोग्राम का पेरीमीटर, तो आपको इससे क्या पता चला सर, आपको सबसे पहले सबके पेरीमीटर, सबके एरिया, सबके वॉल्यूम आपको याद होने चाहिए, मतलब कि थोड़ी सी मेंसुरेशन की नॉलेज होनी चाहिए आपको। बेसिक क्वेश्चन है 10th लेवल के, पर नॉलेज होनी चाहिए फॉर्मुलेस की, तो आपको थोड़ा सा ये टॉपिक भी ध्यान रखने हैं, ठीक है। अ साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 5 यूनिट मोर देन अदर साइड। मान लो एक साइड उसकी बी है और दूसरी साइड मान लो एल है। एक साइड कह रहा है कि अगर x है तो दूसरी साइड x प्लस 5 है, 5 मोर है। तो और उसका वर्ग क्या है, पैरामीटर ऑफ द पैरेललोग्राम, पेरीमीटर दे रखा है इसका 50। तो आपसे क्या पूछा है, देन द लॉन्गर साइड आपसे पूछा है, तो लॉन्गर साइड x प्लस 5 वाली होगी, तो ये पूछिए आपसे। तो सर पेरीमीटर क्या होता है पैरेललोग्राम का सर, सेम होता है जैसे रेक्टेंगल का होता है सर, ये 50 दिया हुआ है। एल प्लस बी की वैल्यू आ गई सर 25। सर एल कितना वो दिया हुआ है x प्लस 5, सर बी कितना हुआ है x इज इक्वल टू 25। सर 2x इज इक्वल टू 20, तो x इज इक्वल टू सर 10 आ गया। तो सर ये x इज इक्वल टू 10 तो स्मॉलर साइड हुआ, आपसे लॉन्गर साइड पूछा है, तो सर 5 प्लस ऐड कर दीजिए, तो 15 आपका आंसर है। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। सर अगला क्वेश्चन, सर जिसने मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास ली होगी, लास्ट टाइम मैंने क्लास में कराया था और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, तो बच्चे डायरेक्ट टिक करके आए होंगे। एक सीरीज वाला भी रिपीट हुआ, तो वही बच्चे डायरेक्ट टिक करके आए। मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा, कह रहा है इफ 1 माइनस पी इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कह रहा है कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 माइनस पी इज इक्वल टू 0। अब इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट आपको गिवन दे रखा है 1 माइनस पी, देन अदर रूट के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी है। तो सर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होता है तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब एक ही मतलब होता है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा तो सर वैल्यू पुट कर देते हैं रूट की, मींस वेरिएबल में पुट करते हैं। सर वेरिएबल क्या है, एक्स, एक्स में पुट कर देते हैं। 1 माइनस पी का स्क्वायर पी टाइम्स ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू 1 माइनस पी प्लस 1 माइनस पी इज इक्वल टू 0। तो सर पूरे में से 1 माइनस पी कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा 1 माइनस पी, इधर जो रह जाएगा p रह जाएगा, और इधर 1 रह जाएगा, इज इक्वल टू 0। सर p से p कैंसिल आउट, और 2 सर मल्टीप्लाई में उधर जाके 0 ही हो जाएगा, तो 1 माइनस पी इज इक्वल टू 0, तो p इज इक्वल टू सर 1। तो सर p इज इक्वल टू 1 आ गया, तो सर ये रूट नहीं है, ये p की वैल्यू निकल के आई है। तो सर एक रूट क्या हो गया सर, एक रूट तो गिवन था, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सर एक रूट तो 0 आ गया। अब यहाँ पे आप ऑप्शन के थ्रू जा सकते हो, जिसमें एक रूट 0 दे रखा हो तो आप टिक कर दो, अदरवाइज दो में 0 दे रखा हो फिर आपको दूसरा रूट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, p की वैल्यू इसमें पुट करो, एक्स स्क्वायर प्लस पी की वैल्यू 1 है तो x आ गया, 1 माइनस पी 0 इज इक्वल टू 0। तो सर x कॉमन ले लो, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो सर एक रूट आपका x इज इक्वल टू 0 आ गया, एक माइनस 1 आ गया। तो सर क्या हो गया 0 माइनस 1, ये आपके रूट्स हो गए। सर मैं और क्वेश्चन देख लेता हूँ। हाँ मतलब जो कराने वाले क्वेश्चन थे वो यही थे। तो भाई आपको बस देखना है कि किन टॉपिक से किस लेवल का क्वेश्चन आया है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है लेवल, पर टॉपिक तो सेम ही रहेंगे। इससे पहले भी डिस्कस कर रखा है, फिर से मैं बता नहीं रहा। तो भाई अच्छे से पेपर देना, सबको ऑल द बेस्ट, बस जाओ और फोड़ के आ जाओ। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।